आपका पिकनिक में पूरा बीजेपी पूरा भाषण सुना। अब मुझे अंदाज हो गया कि आप क्या चाहती हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट में आप बैटिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं, और सरकार के लिए कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले आप प्रियंका मैडम को बोल रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा टाइम्स नाउ देखा कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं देखने के लिए, लेकिन जब देखना शुरू करता है इतना पार्टीशन, इतना पार्शियल, इतना प्रो गवर्नमेंट न्यूज़ लगता है कि हम बंद कर देते हैं। क्या आपके टीएमसी के प्रमुख वहां पे गिरफ्तार नहीं हुए हैं चीफ मिनिस्टर पे हमला करने के आरोप में? और डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि यह सुनियोजित है। तो क्या ये आग लगाने की कोशिश आप और कांग्रेस हम मिलकर कर रहे हैं क्या, कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर दो? आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इंटरनेट बंद है इसलिए आपके यहाँ निर्वस्त्र परेड अलाउड हो जाएगी। अब मणिपुर में इंटरनेट बंद है इसलिए निर्वस्त्र परेड अलाउड नहीं है। क्या लॉजिक है भाई? निर्वस्त्र परेड कहीं भी हो, बंगाल में हो, मणिपुर में है, ये निंदनीय है। इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड एंड इट शुड बी डेल्ट विद, इट शुड बी डेल्ट विद हार्ड हैंड्स, जो कि हम कर रहे हैं, आप नहीं करते हैं। विपक्ष बीजेपी को छोड़कर इस डिबेट में नाविका को ही टारगेट करने में लग गया, पर नाविका और अजय आलोक ने विपक्ष की पोल खोलकर विपक्ष के दोहरे चरित्र को ही साबित कर दिया। देखिए नविका जी, मैं तो अभी सदन का सदस्य नहीं हूं। यहाँ पे बैठे हुए मेरे सारे वरिष्ठ में से 4 सदन आई गेस पार्लियामेंट के सदस्य हैं। तो संसदीय प्रणाली के तहत मुझे तो लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देश में है तो इसकी पहली जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की बनती है। तो मणिपुर पर चर्चा पे पहला जवाब तो गृह मंत्री ही देंगे। अगर उस चर्चा पे सेटिस्फाइड नहीं होते और तब लाते अविश्वास प्रस्ताव कि नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं है, अब हमें अविश्वास प्रस्ताव चाहिए, तब तो कोई सेंस बनता है। लेकिन बात है कि जब मोदी को गरियाना इकलौता ही मकसद है, तब कैसे भी अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही कर देंगे ये चारों एमपी महोदय। दूसरा, एसटी हसन साहब इतना कैसे बोल रहे हैं? इनको पार्लियामेंट में तो यकीन ही नहीं है भाई। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट नहीं है, ये देश की संसद नहीं है, ये तो धार्मिक अखाड़ा है, धार्मिक लोगों का जो जमावड़ा है। इनके खुद के स्टेटमेंट है। तो ये कब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी यकीन रखने लग गए? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने देश की संसद को धार्मिक लोगों का जमावड़ा बताया था। इनके उसके पहले एक से एक सुपर बयान आते हैं। आज सवाल वो नहीं है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री कोई मौनी प्रधानमंत्री हैं? मौनी बाबा हैं क्या? अगर आपको शौक है, अगर आपको लगता है कि आपके कहने से, कौरवों के कहने से अर्जुन बाण चलाता है, तो बहुत बढ़िया, चलवाइए बाण अर्जुन से। किसने मना किया है? प्रधानमंत्री बोलेंगे और अविश्वास प्रस्ताव में आप छोड़ के भाग भी नहीं सकेंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा। और सुनिएगा, देश भी सुनेगा। मणिपुर हमारे लिए कलंक है, लेकिन मणिपुर हुआ कैसे इसकी भी इतिहास खुलेगी। पिछले 100 वर्षों का इतिहास खुलेगा और तब जवाब देंगी कांग्रेस पार्टी और साथ में टीएमसी भी, क्योंकि यही टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करती थी 12 से 14 तक, जब आई बीबो सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे। और जब मणिपुर में माइतियों के हिस्सों के जिले को हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में दे दिया जाता था और 3-3 महीने का ब्लॉकेड होता था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता था, उस वक्त क्या जवाब है? अरे 17 में ना ये बीरेन सिंह आए मुख्यमंत्री बनके। 17 के पहले 10 वर्ष में कितनी हिंसा हुई है, कितने लोग मारे गए? 750 से ज्यादा लोग मारे गए मणिपुर में। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तो बड़ा मणिपुर पे लोगों का दिल मचल रहा है। इतिहास की गलतियों से सबक लेकर अगर वर्तमान में सही काम नहीं कीजिएगा ना, तो भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। यही काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो इतिहास से नहीं, इस तरह हमें जवाब नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि इतिहास की गलतियों से अगर हमें सीखना है तो हम सबको सीखना चाहिए। पहले जो सत्ता में गलतियां कर चुके हैं वो आज क्यों हो रही हैं जब आपकी सरकार वहां पर है? अजय आलोक जी, ये भी सोचने की बात है। लेकिन नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप तो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं और आप ही की पार्टी ने मिलकर ये 26 पार्टियों को इकट्ठे लाने का काम किया है, INDIA बनाया है। आज मैं पूछ रही हूं, बिहार में क्या हालत है? कटिहार में वहां पर लोग बिजली के लिए अगर प्रदर्शन करें तो गोली चल जाती है, लोगों को मार दिया जाता है। जहां पर शराब बंद है वहां पर शराब के नशे में लोग मरते हैं, रोज आए दिन मरते हैं। पर यह सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ये सवाल उठाने से कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि राजनीति हो रही है। नवल किशोर जी, आज आप ही बता दीजिए, लोकतंत्र किस तरह से जिंदा है बिहार में और क्या बिहार के सवाल नहीं उठने चाहिए? नाविका जी, बहुत जबरदस्त आप बैटिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं, और सरकार के लिए कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरे देश के कोने कोने से घटनाओं को इकट्ठा करके, और आप भी तो यही कोशिश कर रहे हैं जो अजय आलोक जी कर रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा हो तो ठीक है, हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन ये जो बाकी जगहों पे जो घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे जिस तरह का भी घटना है, वो सब तो मणिपुर से कम नहीं है।
आपको कम से कम ये फर्क स्थापित करना चाहिए कि मणिपुर जो सामूहिक पीड़ा झेल रहा है पिछले 2 महीना से ज़्यादा समय से, 150 से ज़्यादा लोग मरे, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए, कितने वहाँ पर रिलीफ कैंप चल रहे हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप ये जरूरी समझते हैं कि इनको कंपेयर किया जाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में जो हिंसा की घटनाएं हो, जो सरकारी ज्यादती की घटनाएं होती हैं, उसका तुलना करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में फर्क समझना चाहिए कि जब संसद चल रही होती है और सदन में जब बात होती है तो उस सदन के कैबिनेट के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, वहां पे गृह मंत्री और कोई और मंत्री आकर कहे कि नहीं मैं प्रधानमंत्री के बदले में बात करता हूं, यह व्यक्तिगत बात तो हो सकती है, लेकिन संसदीय प्रणाली का यह अपमान है कि पूरा देश जानना चाहता है और सवाल का जवाब जानना चाहता है। प्रधानमंत्री संसद लोकसभा को छोड़कर बाकी जगह पे हर तरह का बयान दे सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें जो आप कह रही हैं वो प्रधानमंत्री रिपीट कर चुके हैं सदन के बाहर, लेकिन संसद में आकर, लोकसभा के अंतर्गत आकर ये बात नहीं कह सकते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। जहां पर मणिपुर का सवाल है, उस मणिपुर के सवाल को आप इतना नवल किशोर जी, कंपेयर करके मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूं कि आज आप इतने संवेदनहीन हैं। आपके राज्य में आज एक आदमी को मार दिया गया है, गोली चला दी गई है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बैटिंग कर रही हूं। मैं बैटिंग करूंगी, मैं इस देश के लोगों के लिए बैटिंग करूंगी। आपकी कोई भी शब्द कहने से मैं डरने वाली नहीं हूं। आपने संवेदनशीलता की, आपको नहीं लगता हो ना लगे। मैंने 5 दिन मणिपुर पर भी सवाल पूछे और आज मैं बिहार पर भी पूछूंगी। आपको अगर गलत लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको गलत लगता है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, मैं सुन चुकी हूं आपको, मैं आपको सुन चुकी हूं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि मैं भारत के लोगों के लिए बैटिंग करूंगी, चाहे वो नागरिक महिला हो, चाहे वो नागरिक कोई पुरुष हो जिस पर गोली चली है, मैं सबकी बैटिंग करूंगी। इस बात की आप कभी भी चिंता मत करिएगा। अगर मणिपुर पर आपको क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और मॉब वायलेंस में फर्क नजर नहीं आता तो बंगाल का मॉब वायलेंस देख लीजिए। और डॉक्टर शांतनु सेन से मैं पूछूंगी, बंगाल में जो कुछ हुआ वो मॉब वायलेंस नहीं था, वो मणिपुर से अलग था। और अगर मणिपुर ही अकेला मुद्दा है तो आई विल अलाउ यू प्रियंका जी, लेकिन बाकी भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। आई एम जस्ट बीइंग फेयर। देखिए, मैं तो जवाब दे चुका हूं। और चक्कर क्या है कि इनको कोई किसी ने मजबूर नहीं किया, इनको गोलपोस्ट शिफ्ट करने की आदत हो गई है। अब आज दोपहर में 11 बजे सुबह में कांग्रेस ने, तरुण गोगोई जी ने दिया मोशन, गौरव गोगोई ने, कि हमें नो कॉन्फिडेंस लाना है। अब प्रियंका जी कह रही हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम करना नहीं चाहते थे। पहले तय कर लीजिए कि फॉर्चुनेट क्या है, अनफॉर्चुनेट क्या है। आपस में क्वेश्चन आप लोग में रहता नहीं है। आपको बोल रही थी अभी सुशांत राजपूत का केस पे आपने डिबेट किया कि नहीं, पालघर पे भी आपने डिबेट नहीं किया नविका जी। पालघर साधु कांड पे बड़ा सेलेक्टिव विजन था। लोग जब सत्ता में रहते हैं तो सिलेक्टिविटी कैसे आती है वही मुझे दिख रहा है। और शांतनु जी, आप तो खैर पश्चिम बंगाल से हैं। आज की खबर है, ये फेक न्यूज नहीं है, पता कर लीजिएगा। 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद कहा गया, पुलिस वाले धमका रहे थे वापस से कि तुम लोग मीडिया के पास क्यों गए और मीडिया को ये बात क्यों बताई। पुलिस वाले उसके रिलेटिव्स को धमका रहे थे। ये आज की खबर है, ज्यादा दिन की खबर नहीं है। अब इस पे भी कुछ ज्ञान वर्षा कर दीजिए। मणिपुर जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मणिपुर से एक वुमेन स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है। ये फिर बीच में बोलने लगे, ये ठीक नहीं है नविका जी, इनको फेडर डाउन कीजिए जरा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपके इंफॉर्मेशन को कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे शांतनुदा आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अनफेयर हूं। INDIA के 5 सदस्य हैं और एक बीजेपी का, लेकिन मैं अनफेयर हूं। सवाल 5 लोग पूछ रहे हैं, जवाब देने के लिए सिर्फ अजय आलोक जी हैं, लेकिन मैं अनफेयर हूं। आप सारे दूसरे राज्यों में सरकार चलाते हैं, लेकिन मैं अनफेयर हूं क्योंकि आप 5 को मैंने बैठाया है। आपका जज जूरी फैसला जिस तरह से चल रहा है भाई साहब, उसमें लोगों का ना थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस से विश्वास उठ जाएगा। कल संसद में स्मृति ईरानी ने मणिपुर
मणिपुर में दंगों के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अमी याग्निक के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि उनमें इस बारे में बात करने का साहस कब होगा कि एक कांग्रेस नेता के वहां जाने के बाद मणिपुर जलने लगा। यह बताने का हिम्मत कब होगी कि राहुल गांधी ने मणिपुर को कैसे आग में झोंक दिया। इसी के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने पूर्वोत्तर राज्यों में आग लगा दी है। कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कुछ चुनिंदा लोगों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें मणिपुर की महिलाओं की पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी ने देखा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। आपने सोचा होगा कि जब कोई राज्य जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलेगा। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री कम से कम इम्फाल जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर इन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के कुछ चुनिंदा लोगों के ही पीएम है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल सत्ता में दिलचस्पी है और वह इसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए वो मणिपुर को जला देंगे, वो पूरे देश को जला देंगे। उन्हें देश के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है, जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ना और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने की है। वहीं आरएसएस बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग यह देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथों में हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने कहा कि उनके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, किसी नागरिक को चोट लगती है, तो उनके दिल को भी चोट लगती है और वह उदास हो जाते हैं। मगर आरएसएस बीजेपी के लोगों को दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने नाम चुना है इंडिया। यह नाम हमारे देश से निकला था। जैसे ही हमने यह नाम चुना, नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को गाली देना शुरू कर दी। मोदी जी को इतना घमंड है कि उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वह पवित्र शब्द इंडिया को गाली दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा सामने आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। ये बीजेपी नफरत फैलाए। जहां भी बीजेपी नफरत फैलाए, आप जाकर वहां मोहब्बत की दुकान खोलिए।